हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको भगवान की शरण में ले चलता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान कृष्ण की शरण ही ग्रहण करने योग्य है। संसार में अन्य किसी की शरण में जाने से अच्छा है गोविंद की शरण में चले जाओ, जहाँ जिनकी शरण में जाने के बाद फिर पुनः वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। नित्य आपको श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की कथा श्रवण कराते हैं। आज है 24 अप्रैल 2025। तो आज भी मॉर्निंग में लगभग 5 बजे 5 AM आपको आज की कथा श्रवण करने को मिली है। द्विविध वानर का उद्धार, यह कथा आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत की। और बिकॉज टुडे हैव एकादशी, टुडे हैव वरुथनी एकादशी, तो आज वरुथनी एकादशी है। और एकादशी का जो व्रत होता है ना, मास में 2 बार आता है, वर्ष में 24 बार आता है। और वैष्णव जनों के लिए तो मानो एकादशी एक पर्व के समान ही है। तो एक बार मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलो वरुथनी एकादशी महोत्सव की जय। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती हैं, दीपदान की वीडियो, वृंदावन दर्शन, श्रीमद् भागवत कथा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की कथा में। तो बोलो एकादशी महोत्सव की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक हमसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं व अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इहलोके सुखम भूत्या व्यात्यन्ते कृष्ण मंदिरम। जब तक यहाँ जिए सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हमें होती है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है, और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है, और उससे उत्तम तिलों का दान है, और तिल से स्वर्ण का दान उत्तम है, और स्वर्ण से भी अन्न दान श्रेष्ठ है। तो संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में ही पड़ते हैं, या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं अथवा इस व्रत के महात्म की कथा को श्रवण करते हैं,
उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो देखो कितना सुंदर उपाय है कन्यादान का फल प्राप्त करने का। हाँ, एकादशी का व्रत करें, कथा का महात्म का श्रवण कर लेवें, शाम को तुलसी के नीचे दीप दान कर देवें, भगवान का भोग लगा के व्रत का पारण करें और महाराज कन्यादान का फल प्राप्त कर लेवें। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। देखो, एकादशी का जब व्रत आता है ना, तो केवल एकादशी के तिथि के दिन ही हम व्रत करें ऐसा नहीं, एक दिन पहले से व्रत की तैयारी की जाती है, जिसके अंतर्गत दशमी से ही इन 10 चीज़ों का त्याग कर दिया जाता है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनेंगे। पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरा है मांस, तीसरा मसूर की दाल, चौथा है चना, पांचवा है कोंदो, छठवां साग, सातवां मधु यानी शहद हनी, और आठवां दूसरे का अन्न, और नवां दूसरी बार भोजन करना, और 10वां स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, काम उपभोग। तो इन सब 10 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगी रहना चाहिए, भगवान की पूजा, भगवान की आरती, भगवान के लिए भोग बनाना, ठाकुर सेवा में ही दिन व्यतीत हो जाए, ऐसा प्रयास करें। और जो ये 10 प्रकार के कर्म बताए हैं इनका त्याग कर देवें। और क्या नहीं करना चाहिए, बोले उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए, जागरण करें। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, ये भी बड़ा बुरा दोष है। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु संसार में सबसे बड़ा दोष क्या है? वो भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले सबसे बड़ा दोष है सामने वाले के गुण और दोषों को देखकर किसी से न राग करो न द्वेष करो। देखो, किसी के गुणों को जब सुनोगे, वो इतना अच्छा, वो इतना अच्छा, वो इतना अच्छा, तो उसके प्रति हृदय में राग आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा उससे। और यदि किसी की चुगली करोगे, घृणा करोगे, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, तो उसके प्रति मन में द्वेष हो जाएगा। और ये राग और द्वेष दोनों ही हमारे शत्रु हैं। तो इन दोनों से बचने का उपाय यही है कि किसी की अच्छाई देखो तो ज़्यादा उसका बुरा मतलब सम्मान न करें, और किसी की बुराई देखो तो उसकी बुराई न करें। सबसे बड़ा दोष है दृष्टिर दोष, हमारी दृष्टि का दोष। हाँ, किसी ने पूछा, महाराज यह कैसी वस्तु है? बोले बहुत अच्छी है। तो सामने वाले ने कहा, बोले महाराज आपकी आँख में अच्छाई है इसलिए आपको अच्छा दिखता है। तो हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि यदि अच्छी होगी तो हमें फिर सब अच्छा लगेगा, अच्छा नज़र आवेगा। तो महाराज किसी की निंदा चुगली करने से भी बचना चाहिए और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति गंदे कर्म करता है, गलत काम करता है, तो उसके संग कभी भी बातचीत न करो, उसका कभी संग न करो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जीवन में श्रेष्ठ संग करना चाहिए और श्रेष्ठ संग करने से ही हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण आते हैं। भाई विचार करो, जब किसी सत्संग में हम पहुँचें, किसी संत के यहाँ पहुँचें और वो आँख बंद करके बैठा भजन कर रहा है और हमसे कह दिया कि 2 मिनट विश्राम करो, न वेट करो, तो हम भी क्या करते हैं, उसको भजन करते हुए देखते हैं तो हम भी आंख बंद कर लेते हैं और अपने गुरु और ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। तो काहे का फ़र्क पड़ा? ये संग का फ़र्क पड़ा। सामने वाले को आपने भजन करते देखा तो आपके मन में भी भजन की लालसा हुई। तो जब किसी सद्गुण संपन्न व्यक्ति का संग हम करते हैं तो उसके सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब हम किसी दुर्गुण संपन्न व्यक्ति का हम संग करते हैं तो अनायास ही उसके दुर्गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो प्रयास हमें यह करना है कि सद्गुणों को हम ग्रहण करते रहें। 3 ही तत्व तो हैं संसार में, सत रज तम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक गुण उठा रहता है, 2 दबे रहते हैं। अभी हम देखो कथा सुना रहे हैं तो अभी सत्वगुण में हैं हम, सत्वगुण दबा है और रजो और तमोगुण ये दबे हैं। तो प्रयास करें हमारा सत्वगुण हमेशा जागृत रहे। तो किसी भी प्रकार के पापियों के साथ बातचीत न करें, उस दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, और इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन,
जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना नहीं चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने की फल से भी अधिक है। तो देखो अंतिम में जो लाइन लिखी है वह लिखी है कि इस महात्म के को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो महाराज हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम कथन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी तो टिकट कन्फर्म है, पक्की है भगवान के धाम की। बिल्कुल मान के चलें। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन। और एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनना। और यहाँ लिखा है कि जो कहते सुनते हैं उनको तो बस समझो ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही गई। अरे तभी तो हम सुन पा रहे हैं। बिना भगवान की जो जानहि ताहि देव जनाई, जानत तुमहि हुए जाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान के रूप को जान पाता है। तो हम आप बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन VKVPS परिवार से हम जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको पुरानी से पुरानी श्रीमद् भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा आदि की वीडियो मिल जाएंगी। बट प्रेजेंट में यहाँ श्रीधाम वृंदावन में ही आजकल श्रीमद् भागवत का मूल पारायण चला हुआ है। तो उसकी 1 अध्याय की हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। एकादशी में प्रयास मेरा रहता है कि आपको एकादशी की कथा भी श्रवण कराऊं। अभी गत मास में हमारे नाती का जन्म हुआ है, लोचन शर्मा। तो महाराज उससे पहले दिसंबर में लास्ट ईयर मेरे स्वयं के पुत्री रत्न की मुझे प्राप्ति हुई, ख्याति शर्मा। तो घर में 2 बाल गोपाल का आगमन हुआ है, उस वजह से थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। और फिर उस समय आपको कथा की एकादशी महात्म की वीडियो नहीं मिल पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बट आगे आपको इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी और 1-2 दिन के बाद 1 अध्याय की कथा श्रवण करने को आपको मिलेगी। तो बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। एकादशी की कथा अवश्य सुने। वृंदावन का दर्शन, बरसाने का दर्शन, गिरिराज जी परिक्रमा और दीपदान का दर्शन करने के लिए, जीव सेवा का दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।